संत शिरोमणि कबीरदास जी ने गुरु की महिमा का बड़े भाव विभोर होकर के वर्णन किया है। गुरु को इतनी बड़ी महत्ता दी है जिसमें ईश्वर भी छोटे पड़ गए हैं, ऐसे उनकी भावना थी बीच में। वो कहते हैं कि ईश्वर को तो देखा नहीं है, उनका सानिध्य नहीं मिला है, लेकिन जो समर्थ हैं, योग्य हैं, सच्चे हैं, वास्तव में अनुभवी हैं, ऐसे जो गुरु हैं, सदगुरु, उनको बारंबार प्रणाम करते हुए उनको अनंत की महिमा देते हैं। वो कि वो इन्फिनिट हैं, अनंत हैं, वो उनका कोई आर पार नहीं है। अरे वैसे गुरु शब्द भी जो सबसे बड़ा है उसके लिए गुरु शब्द है, और जो सबसे छोटा है उसके लिए लघु शब्द हिंदी में काम में लिया जाता है। तो गुरु का मतलब ही सबसे बड़ा, जिससे बड़ा और कोई नहीं। उसकी महिमा का क्या बखान करें। बड़े भाव विभोर होकर के कबीर सदगुरु के प्रति कहते हैं, सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उगाड़िया, अनंत दिखावन हार। सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उगाड़िया, अनंत दिखावन हार। ऐसे वो परम प्रकाश हैं, ऐसे उनकी महिमा है, और व्यापक हैं, अनंत हैं, अखंड हैं वो जो गुरु। अब यहाँ ये संकेत दे रहे हैं कि जो शरीर में आबद्ध है वही नहीं, बल्कि उसके अंदर जो अनुभव है, जो उनकी वाणी है, जो उनका मार्गदर्शन है, उसकी जो गतिविधि है, वो गुरु हैं। उन पर चल कर के ही हम अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। सदगुरु की महिमा अनंत, और अनंत किया उपकार। ऐसे ऐसे उन्होंने उपकार किए कि जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। अनंत किए उपकार, और लोचन अनंत उगाड़िया, अनंत दिखावन हार। मेरी आंखें खोल दी उन्होंने, वास्तविकता को बता दिया, यथार्थ क्या है, सत्य क्या है, इसको समझा दिया, उस पर चलना सिखा दिया, और मेरे जीवन को धन्य कर दिया। ऐसे सदगुरु को बारंबार प्रणाम है। उनकी महिमा का क्या बखान करें, अनंत हैं वो तो। इस तरह से अपनी भाव विभोरता के साथ, सहृदयता के साथ में कबीर साहब ने गुरु वंदना की है, और कहा है कि प्रभु ये जो शरीर है ये कुछ नहीं है, मैं जो हूँ कुछ नहीं हूँ आपके सामने। यह तन विष की वेलड़ी, और गुरु अमृत की खान। यह तन विष की वेलड़ी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। कितनी प्यारी बात कही है। ये जो शरीर है विकारों से भरा हुआ है, अनेक प्रकार के दुख और कष्ट हैं इसमें। ये मरण धर्मा है, आता है जाता है, इसका कोई भरोसा नहीं है। यह तन विष की वेलड़ी, विष की बैल है ये जो चलेगी तो विष के फल लगेंगे इसमें, विकार और विकृतियाँ उठती जाएगी। ये शरीर इतना जो मैं सार्थक इसको महत्व दे रहा हूँ, इसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन इस विष की वेल में यदि गुरु का सानिध्य मिल जाए, समर्थ गुरु का, सच्चे गुरु का, सदगुरु का, जो वास्तव में यथार्थ हो, जिसमें नौटंकी, स्वार्थ और अपना प्रदर्शन करने का तरीका, अपनी प्रशंसा और ख्याति फैलाने की जो अहंकार की वृत्ति होती है वो ना हो। बिल्कुल सहज और सरल हों, मस्त हों, अपनी मौज में, अपने आनंद में रहने वाले हों। उन्हीं से आनंद की धारा हमें भी मिलती है। तो कहा है कि यह तन विष की वेलड़ी, और गुरु अमृत की खान। गुरु अमृत हैं, अमृत का सागर है वो। अगर ये वेल उस सागर से सिंचित हो जाए, सींचने लग जाए, तो शीश दिए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। ऐसे गुरु अगर मिल जाएं, और अगर आशीष देना पड़े तो भी समझना कि तुम सस्ते में निपट गए हो। तुम्हारा सौभाग्य है, तुम्हारे कोई
पूर्व जन्म के पुण्य उदय हुए हैं, इसलिए तुम्हें ऐसे गुरु मिल गए। ऐसे गुरु मिलना ही कठिन है। पहली बात तो वो किसी भाग्यवान को ही मिलता है, लेकिन यदि वो अपने आप को इस हृदय की पुकार में कहे कि मुझे ऐसे समर्थ गुरु मिला है, इस प्रकृति से परमात्मा से प्रार्थना करे, वो विनती करे, निवेदन करे सहृदय भाव से, तो प्रकृति उनका सानिध्य मिलाती है, मिलता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ऐसे भाव होने चाहिए कि मुझे वास्तविकता को बताने वाले, सद राह पर चलाने वाले ऐसे सदगुरु की आवश्यकता है। तो प्रकृति व्यवस्था करती है, प्रकृति हर इच्छा को पूरी करती है। तो ऐसे जो गुरु हैं उसमें अपने आप को बिल्कुल ही अधम जान करके, अपने अहंकार को एक तरफ रख करके उनकी चरणों में यदि हम समर्पित हो गए तो अमृत ही अमृत है। फिर अमृत की धारा फूटेगी, फिर जो विष की वेलड़ी है शरीर, ये अमृत पान करने लगेगा, एक अलग ही आनंद होगा। इसलिए कहते हैं कि यह तन विष की वेलड़ी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। ऐसे गुरु अगर शीश देने पर मर्जीवा होकर के रहना पड़ता है, फिर वहाँ अहंकार को नीचे पटक करके, अहंकार को हटा करके उनके चरण में चले जाओ, फिर जो है आनंद ही आनंद है। ऐसी बड़ी भाव भंगिमा से बड़ी सुंदर जो है उक्तियाँ, उद्घोषणाएँ कबीर साहब करते हैं और कहते हैं कि वो जो गुरु देते हैं वो सब कुछ दे देते हैं। इतने दयालु हैं, वो दया के सागर हैं। गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान, तीन लोक की संपदा, गुरुदाता दीनी दान। गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान, तीन लोक की संपदा, दाता दीनी दान। गुरु देने ही देने वाला है, क्योंकि वो निस्वार्थ हैं, परोपकारी हैं, दयालु हैं। इसलिए वहाँ किसी बात की कमी नहीं, सब कुछ देते हैं वो। लेकिन लेने की एक जो क्षमता और योग्यता उस शिष्य में चाहिए। शिष्य वैसा भावयुक्त हो, प्रेमयुक्त हो, समर्पण हो उसका, तो वो सब कुछ दे सकता है। तीनों लोगों की संपदा उसके पास है। इतने मन मौजूद, इतने मस्त होते हैं गुरु। ऐसी भूरी भूरी प्रशंसा सदगुरु की कबीर साहब करते हैं और कहते हैं कि वो चाहे कैसी भी प्रक्रिया करे हमारे साथ, लेकिन हमारे हित के लिए करते हैं। वो हमें इस झंझट से छुड़ाने के लिए, एक दुख और कष्ट और इस महासागर का जो ये भवसिंधु भरा हुआ है, संसार का सागर है, उससे पार करते हैं वो, इस झंझट से छुड़ाते हैं वो, सारी समस्याओं को हल कर देते हैं और एक सुख की धारा में हमें प्रवाहित करते हैं। आनंद के उस केंद्र में ले जा करके बिठा देते हैं और बड़े लाड़ प्यार से। और उनको कैसी भी प्रक्रिया करनी पड़े उससे अचंभित नहीं होना है, घबराना नहीं है, वो हमारे हित के लिए ही करते हैं। इसलिए एक उदाहरण दिया इन्होंने और बड़ा अच्छा दोहा कहा इन्होंने। गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, घड़ घड़ काढ़े खोट, भीतर हाथ सहार दे, बाहर वावे चोट। गुरु कुमार, कुमार जो कुंभकार एक घड़ा बनाता है ना, तो गुरु जो है उस कुमार की तरह हमें गढ़ते हैं, सुधारते हैं, बनाते हैं। गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, शिष्य को ऐसा सुंदर घड़ा बनाना है जिसमें शीतल जल, अमृत जो है वो आनंद का रस उसमें भरा रहे और उसका वो आस्वादन करे, है ना। पहले कहा ये तन विष की वेलड़ी, तो इस विष की वेलड़ी को एक अच्छे कुंभ में बदलने के लिए, सुयोग्य पात्र बनाने के लिए वो कुमार की तरह भी रोल करते हैं। हाँ, वो निभाते हैं अपने साथ में कि गुरु कुमार शिष्य कुंभ और गढ़ गढ़ काढ़े खोट, चारों तरफ से गढ़ करके उसकी खोट निकालते हैं
उसके जो कुप्रवृत्तियाँ हैं उनमें जो उसको जो परेशान कर रही है उन चीज़ों को निकालते हैं वो। गड़गड़ काढ़े खोट और कैसे भीतर हाथ सहार दे और बाहर वावे चोट। जैसे कुमार घड़े के भीतर एक हाथ रखता है और बाहर से ठपठपाता है, वो गढ़ता है उसको। बाहर से देखने वाले को लगता है कि ये फोड़ देगा, इसको तोड़ देगा, लेकिन नहीं, उसका भीतर का हाथ सहारा दे रहा है, उसकी सुरक्षा कर रहा है और बड़े ढंग से उसको जो है, बड़ी कलात्मक ढंग से उसको गढ़ गढ़ करके एक सुंदर घड़ा बना रहे हैं। ऐसा घड़ा जो अमृत से भरा रहे और अमृत का आनंद ले। तो ऐसे गुरु दयालु, वो जो भी प्रक्रिया शिष्य के प्रति करते हैं वो उसके हित के लिए करते हैं। ऐसे गुरु का अगर सानिध्य मिल जाए फिर क्या कहना, आनंद ही आनंद है। और अगर गुरु नहीं मिलते हैं, अगर ऐसे अनुभवी नहीं मिलते हैं, उनका सानिध्य नहीं मिलता है और हम कोशिश करते हैं, तो हम हमारी तरफ से कोशिश करेंगे, हम जितना जानते हैं उस तरफ बढ़ेंगे, उतना ही बढ़ेंगे, उस गति से ही बढ़ेंगे। तो जो हम चाहते हैं वो नहीं मिलेगी चीज़। क्यों? कि हमें उतना अनुभव नहीं, हम जानकार नहीं हैं, जानते नहीं हैं। और वो जो अनुभवी हैं सद्गुरु, वो जानते हैं। इसीलिए कहा है उन्होंने कि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कभी न आवे हाथ, कहे कबीर तब पाइए जब भेदू लीजिए साथ। वस्तु कहीं पड़ी है और आप ढूंढ कहीं उल्टी दिशा में रहे हो, कहीं और ढूंढ रहे हो, तो हाथ कैसे आएगी? वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कभी ना आवे हाथ, वो हाथ में नहीं आएगी। चीज़ जो है पूर्व में पड़ी है, पूर्व दिशा में, आप पश्चिम में ढूंढ रहे हो, कैसे मिलेगी? और उससे दूर होते जाओगे, मिलेगी नहीं, थकान हाथ लगेगी, घबरा जाओगे और फिर जो है लाचार होकर के ये कह दोगे कि ये हमारे बस की बात नहीं है ना। तो कहा कि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कभी ना आवे हाथ, वो कब हाथ आती है? कहते हैं कि कहे कबीर तब पाइए जब भेदू लीजिए साथ। भेदू का मतलब उस भेद को जानने वाला सद्गुरु, अनुभवी जो जानता है, उसको साथ में लीजिए या उसके साथ रह कर के चलिए, तो जा कर के वो वस्तु मिल जाएगी। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कभी ना आवे हाथ, कहे कबीर तब पाइए जब भेदू लीजिए साथ। यहाँ गुरु की अनिवार्यता बताई है। गुरु का सानिध्य बहुत ज़रूरी है, उनके साथ रह कर के उनके निर्देशन में चलना बहुत ही ज़रूरी है। उनके अनुभव ही आपके जीवन में काम देंगे और आपको सफल करेंगे, है ना। तो इस गहरी से गहरी कीमिया को सद्गुरु की क्यों आवश्यकता है, क्यों अनिवार्यता है और उनकी पहचान कैसे करनी है, ये जो है संत शिरोमणि कबीर बड़े सहज शब्दों से, सुंदर ढंग से और सरल तरीके से हमें समझाते हैं। बहुत ही गहन बात एक ही बार में समझ में आ जाती है। इतनी जो है हृदय से निकली हुई उसकी उनकी स्फुरणाएँ हमें लाभान्वित करती है। और कहते हैं वो कि बड़े ध्यान से गुरु का सानिध्य करना है, क्योंकि बनावटी गुरु भी बहुत हैं, ऐसे नकलची हैं, ऐसे दिखावा करने वाले, ढोंग करने वाले, अपने ढोंग से आकर्षित करने वाले, बोल करके आकर्षित करने वाले, जबकि वो खुद अनुभवी नहीं, खुद जानते नहीं हैं। 9 सीखे हैं, सीख लिया है, उधार ज्ञान है उनके पास। ऐसे प्रदर्शनकारी गुरु आपके काम नहीं देंगे, वो आपको भी ले डूबेंगे। बहुत ही बढ़िया बात की इन्होंने कि गुरु लोभी शिष्य लालची। क्या कहा है? गुरु तो लोभी है और शिष्य लालची है। गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले दाव, दोनों ही जट डूब सी चढ़ पाथर की नाव। दोनों एक दूसरे की परख नहीं है। और ये जो गुरुडम चल रहा है, भीड़ बढ़ाने का, आकर्षित करने का, लूट खसोट का, है ना, उनमें जो स्वार्थी स्वार्थ भरा पड़ा है, बड़प्पन भरा पड़ा है, नाम और यश और प्रशंसा की भूख उनमें है। ऐसी भीड़ में अगर ऐसे व्यक्ति को आपने गुरु बना लिया तो गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों का तालमेल बैठ रहा है। यहाँ कबीर बता रहे हैं कि वो आगे से गुरु लोभी है और शिष्य भी लालची है। दोनों खेले दाव, अब दाव पेच खेल रहे हैं दोनों। दोनों ही जट डूब सी चढ़ पाथर की नाव, पत्थर की नाव पर जैसे बैठे हों,
बैठ करके तरने का प्रयास करेंगे। उनको मालूम नहीं कि पत्थर की नाव पानी में तैरती है। दोनों एक जैसे हैं, दोनों लालची और लोभी हैं, तो दोनों ही दोनों जो है डूब जाएंगे। वो गुरु शिष्य को भी ले डूबेगा, शिष्य गुरु को ले डूबेगा। तो ये डूबने वाली बात, ये और गर्त में गिरने वाली बात, पतन वाली बात, इसके लिए वो सावधान करते हैं कबीर साहब कि बहुत सोच समझ करके, बहुत विवेकपूर्ण ढंग से। और सोचना क्या है, जैसा हम इस संसार में हम भुगत रहे हैं, चल रहे हैं, देख रहे हैं और उससे पीड़ित हो रहे हैं, उसके प्रतिफलित फलों को हम देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, वैसा ही अगर जो है उस बने बनाए बनावटी गुरु में दिखे आपको, तो हट जाओ वहाँ से कि भाई जो मैं पार होना चाहता हूँ, मुक्त होना चाहता हूँ, जो चीज़ें विकार मुझे भरे हैं वैसे विकार इसमें भी हैं। और बातें चाहे बनावटी करके हमें प्रलोभन दे रहा है, हमें सम्मोहित कर रहा है, ये हमें फंसा रहा है, तो उससे सावधान हो जाए और एक सच्चे और अच्छे गुरु की खोज करें, उन्हीं के सानिध्य में रहें, तो आप इस भव को पार कर जाएंगे। कितनी बढ़िया चेतावनी की बात करते हैं, कितना हमें सावधान करते हैं। तो गुरु की अनिवार्यता भी बताते हैं, उनकी महत्ता बताते हैं और उनके से सावधान रहने के तरीके भी साथ साथ कहते जाते हैं कि बहुत ही ज़रूरी है। इस संसार में अनेक तरह के गुरुडम के व्यापार चल रहे हैं, उन व्यापारों से सावधान होकर के हमें सजग रहना है। और जहाँ सच्चा मिल जाए, सच्चा सद्गुरु मिल जाए, उनका सानिध्य लेना है, वही आनंद है। और गुरु जो है, कभी भी आप मिलने के लिए जाओ, देखो ऐसे गुरु भी कब मिलेंगे, कैसे जांच होगी उनकी कि आप में अगर वो भाव सही होंगे तो सही भाव वाला मिलेगा। आप स्वार्थ लेके जाएंगे, स्वार्थ आप में है, आपको स्वार्थ सिद्ध करना है, आपको संसार की कामनाएं सिद्ध करनी है, और ऐसे भाव लेकर के आप किसी को गुरु बनाएंगे तो अगला भी प्रकृति वैसा ही देगी, वो भी कामना वाला, इच्छा वाला, स्वार्थी होगा। और फिर जो है संसार से मुक्ति वाली बात बहुत दूर रह गई, फिर और फसावट वाली बात शुरू हो जाएगी। तो कहा है उन्होंने कि गुरु मिलन को जाइए। जब गुरु से मिलने के लिए आप जा रहे हैं तो तज माया अभिमान, माया और अभिमान, अहंकार भीतरी वाली बात चीज़ और बाहर माया, इन दोनों का त्याग करके जाइए। इनको मन में बिठा करके मत जाइए, वरना उस तरह का चीज़ गुरु आगे मिल जाएगा। माया और अभिमान रहित गुरु नहीं मिलेगा फिर। तो गुरु मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जो जो पग धरणी धरे कोटि यज्ञ समान। जो जो आप चलेंगे तो प्रकृति भी आपका साथ देगी, एक एक यज्ञ को करने जैसा फल देगी, आपका पुण्य बढ़ेगा, क्योंकि आपके भाव सही हैं, आपके विचार सही हैं, आपका निर्णय सही है, आपने सही निश्चित करके आप गति कर रहे हो, तो प्रकृति वैसी ही व्यवस्था करेगी, वैसे ही समर्थ गुरु से आपका सानिध्य करवाएगी। तो आप पात्र बन गए, तो उस पात्र में अब क्या चाहिए वो प्रकृति को मालूम है, वो कर देगी। लेकिन ऐसी तैयारी करके हमें चलना होगा, तब जाकर के समर्थ गुरु का सामीप्य होगा, उनका सानिध्य होगा और हमारा जीवन आनंदित हो जाएगा। इस तरह की जो है बहुत ही गहरी और गंभीर बातें कबीर साहब ने बताई है और कहा है कि ऐसे जो गुरु होते हैं वो बड़े पारखी होते हैं, बड़ी गहरी अंतर्दृष्टि के होते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद इस चीज़ का अनुभव किया है, वो जानते हैं, इसलिए वो बता पाएंगे, क्योंकि वो खोजी हैं। कबीर ने एक जगह ये भी कहा है कि खोजी गुरु हमारा, साधो भाई खोजी गुरु हमारा। और एक दोहा भी कहा इन्होंने कि जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पेट, मैं बपुरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। जिन ने खोजा है गहरा जा करके अपने अंतःकरण में, अपने भीतर, उन्होंने प्राप्त किया है। जिन्हें खोजा तिन पाइया गहरे पानी पेट, मैं बपुरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। मैं उस गहराई में जाने, उसमें उतरने के लिए सहम गया, डर गया, भयभीत हो गया, तो किनारे पर ही बैठा रहा। किनारे में फिर ये नौटंकी गुरु मिलेंगे। कौन से? ये जो दिखावा करने वाले हैं, नाटकबाज वाले हैं, ये जो आकर्षण करने वाले हैं, प्रदर्शनकारी हैं,
अहंकारी हैं, ये गुरु मिलेंगे तो वहाँ उसको जो वो सही मोती मिलने चाहिए, सही वस्तु जो मिलनी चाहिए, वो उस खोजी के पास मिलेगी, इन नौटंकियों के पास नहीं मिलेगी। इसलिए सावधान करते हैं कि उसने खोजा है और वो जिसने खोजा है वही आपको दे सकता है। ऐसे खोजे गुरु के शरण में जाइए, वही आपका कल्याण कर सकता है, आपको आनंदित कर सकता है, क्योंकि वो खुद आनंदित है, वो खुद खुला हुआ है, वो खुद स्वतंत्र है, खुद मुक्त है वो। और जो मुक्त है वही मुक्त कर सकता है। बंधा हुआ तो और बांधेगा आपको, वो आपको छुड़ा नहीं सकता। इसलिए बड़ी सावधानी को बरतते हुए, बड़े विवेकपूर्ण ढंग से, बड़ी अंतर्दृष्टि से इस बात को उल्लेखित करते हैं कबीरदास जी कि इस तरह से जो आपको सावधानी बरतते हुए इस संसार में चलना है, क्योंकि प्रदूषण बहुत फैल गया है, दुष्प्रचार बहुत हो गए हैं और ऐसे नौटंकियाँ और ऐसे बेढंगी चीज़ें जो है बहुत इस संसार में फैल गई है, जिसमें आप पहचान नहीं पाते हो कि असली क्या है, नकली क्या है। असली की पहचान करिए, फिर आगे बढ़िए, तभी आपका जीवन सफल होगा। तो इस तरह की बड़ी सुंदर बातें कह करके कबीर साहब हमें दिशा निर्देश देते हैं और वो कहते हैं कि ऐसे जो समर्थ होते हैं वो आर पार होते हैं। जो आपकी सीमा में है, आपकी तरह का है, आपकी तरह की मनोवृत्ति कर रहा है, आपकी तरह चल रहा है, उसको तो आप पहचान सकते हो आराम से कि मेरे जैसी मनोवृत्ति है, मेरे जैसी इसके दाव पेच है, मेरे जैसे हलन चलन है, मेरी जो इच्छाएं, जो दौड़ धूप है वैसी इसकी है, ये इसको अलग ढंग से गुमराह करके मुझे पेश कर रहा है, ये तो पहचान सकते हैं ना। तो इस बात को नज़रिए में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए हमें चलना होगा। और इसको रखने के लिए वो कह रहे हैं, एक प्रमाण दे रहे हैं कबीर साहब कि हद में चले सो मानवी, बेहद चले सो साथ, हद बेहद दोनों तजे ताका मता अगाध। जो हद में चल रहा है, अपनी सीमा में चल रहा है ना। मनुष्य जो प्राणी हैं, उनके जो स्वभाव हैं, उनके जो तोड़ धूप हैं, उनका जो व्यवहार है, उनकी जो इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, वो जो माया मोह में लिप्त हैं, है ना, वैसे जो चल रहे हैं तो वो हद में चल रहे हैं, ये मनुष्य हैं। हद में चले सो मानवी और बेहद चले सो साध। अब इन सब का जो है परित्याग करके बाहर निकल गए, किसी खोज में निकल गए, कोई साधना में लग गए, है ना, और कुछ पाना चाहते हैं इससे हट करके, संसार से हट करके, क्योंकि संसार की चीज़ें तो उन्होंने देख ली, सब दुखदाई है, जो करते हैं त्यों जो है दलदल में फंसते जाते हैं। तो इससे निकलने के लिए इसका परित्याग करके साधु होकर के जो बाहर निकल गए और अपने चिंतन मन में लग गए, वो साधु है। हद में चले सो मानवी, बेहद चले सो साध। अब कहा है कि हद बेहद दोनों तजे ताका मता अगाध। जो हद में भी नहीं है और किसी साधना में भी नहीं है, जिसने आप्त काम है, प्राप्त कर लिया है और उस मस्ती में है, वो उसमें सराबोर है, उस प्रभु की गोद में जो खेल रहा है, प्रकृति जो है आनंदित है, आनंद की धारा के साथ अपनी मौज मस्ती में है, उसका मता अगाध, उसकी जो है मति, उसकी बुद्धि, उसकी प्रज्ञा अगाध है, अनंत है, वही सद्गुरु है। हद वाले भी नहीं, बेहद वाले भी नहीं। हद वाला उलझा हुआ है और बेहद वाला अभी जो है कोशिश कर रहा है निकलने की, साधु बन करके। और हद बेहद दोनों तजे ताका मता अगाध। हद में चले सो मानवी, बेहद चले सो साध, हद बेहद दोनों तजे ताका मता अगाध। तो ऐसे जो प्रज्ञा पुरुष हैं, उनको उनकी चरण में जाकर के जब हम समर्पित होते हैं तो सहज में वो धारा हम में प्रवाहित होने लगती है। और ऐसे सद्गुरु जब मिल जाएं तो उनसे ओतप्रोत हो जाना है, समर्पित हो जाना है, एक मेक हो जाना है, बिल्कुल भेद नहीं रखना, अभेद अवस्था में उनमें लीन हो जाओ, लीन हो जाओ, सब कुछ मिल जाएगा, उनका जो है वो भी तुम्हारा हो जाएगा। इसलिए वो कहते हैं एक जगह कि सद्गुरु मेरी आत्मा और मैं सद्गुरु की देह। सद्गुरु मेरी आत्मा,
मैं सदगुरु की देह, रोम रोम में रम रहा, जो बादल में मेह। कितनी बढ़िया दृष्टांत भी कितना बढ़िया दिया है, कितनी बड़ी युक्ति से समझाया हमें कि सदगुरु मेरी आत्मा है और मैं उनकी देह हूँ। रोम रोम में रमी रहा, जो बादल में मैं, जैसे बादल में हर जगह बूंदे बूंदे हैं, पानी से भरा हुआ है वो लबालब, उसी तरह से इस देह में आत्मरूपी सदगुरु को ही आत्मा मान लिया, इतनी बड़ी महानता दे करके उनका समर्पित हो गया। तो मैं देह हूँ उनकी और वो मेरी आत्मा है, ऐसे ओतप्रोत हम जो है जीवंत रूप में चल रहे हैं। ऐसा जो समर्पण आ जाए तो फिर कहना ही क्या है, फिर सब चीज़ें अपने आप घटित होने लगती है, फिर आनंद अपने आप प्रकट होता है।